जिला चंबा को शिवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोगों को देवी देवताओं में बहुत आस्था है। यही वजह है कि यहाँ बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें वो आस्था से जोड़कर देखते हैं। चंबा जिला के मुगला, जलाखरी, कोट व आसपास के गांव में आजकल सांपों का दिखना एक आम सी बात हो गई है। अमूमन अक्टूबर के महीने में ये सांप बहुत कम लोगों को दिखाई देते हैं। लोगों की मान्यताओं के अनुसार जब मणिमहेश मेला समाप्त होता है तो उसके बाद सभी सांप व अन्य धरती के जीव धरती के नीचे चले जाते हैं और लोगों का ये भी मानना है कि भगवान शंकर अपनी झोली में इन सब को छिपा देते हैं। लेकिन जिस तरह से आजकल हर दिन कहीं न कहीं किसी न किसी के घर ये सांप दिखाई दे रहे हैं, उससे लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। यहाँ कोट गाँव में कुछ दिन पहले एक महिला को उसके कमरे में ही सांप ने काटा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद लोगों में सांपों को लेकर काफी दहशत देखने को मिल रही है। यही वजह है कि अब लोग नाग देवता की शरण में गए हैं। इसी गांव में एक प्राचीन कहलूर नाम मंदिर भी स्थित है, जहां पर लोग अक्सर पूजा अर्चना करते हैं। वहीं आज इन सांपों की शांति के लिए पूजा पाठ व हवन किया गया, जहां पर भगवान नाग देवता के गुरु यानी चेलों को भी लाया गया ताकि आने वाले समय में इन सांपों से नाग देवता से शांति मांगी जाए। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके गांव में आजकल सांपों का दिखना एक आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले उनके गांव में एक सर्पदंश की वजह से एक स्त्री की मौत हुई थी और उसके बाद लोगों के घरों में, खेतों में वो घास काटते समय महिलाओं को ये सांप दिख रहे हैं। लोगों ने कहा कि मणिमहेश की यात्रा के बाद भगवान शंकर अपने सभी गणों को अपनी झोली में डालकर ले जाते हैं, लेकिन जिस तरह से ये लोगों के घरों में सांप दिख रहे हैं उससे उन्हें काफी चिंता सता रही है। उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है, जिससे कहलूर नाग देवता से ये आराधना की गई है कि इन सभी सांपों को जमीन में छुपा ले ताकि वो चैन से रह पाएं। जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। ये जो हवन पाठ चला हुआ है, ये जुखराड़ी गांव के लोगों का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हम इसलिए हवन पाठ कर रहे हैं कि हाल ही में जो महिला सांप ने डसी थी उसकी मौत हो गई है और पूरे गाँव में ऐसा डरावना माहौल हो गया कि लोग देख देख के अपने घरों को काम छोड़कर चले जा रहे हैं। हर दिन सांप दिख रहे हैं। कहीं भी कोई भी जो गांव के लोग हैं अपनी खेतीबाड़ी के लिए जाता है तो वहाँ से सांप निकलाता है, या कोई घर आंगन और द्वार में भी सांप दिख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सारा जो सिलसिला चला हुआ है, ये कहलूर नाग जी का मंदिर भी है और ये हमारे मुखिया भी हैं, कि क्यों ना हम इनकी शरण में चले जाएँ और गाँव का भला हो जाए और सांप ना निकले। नमस्कार जी, मेरा नाम संजीव कुमार, मैं स्थायी निवासी गांव जुखराड़ी का रहने वाला हूं। ऐसा है कि यहां पे ये मान्यता है कि मणिमहेश के बाद सांप का दिखाई देना यानी कि लगभग नामुमकिन के बराबर होता है। लेकिन अभी दौर ऐसा चला हुआ है कि यहाँ पे यहाँ वहाँ जहाँ भी हम जाते हैं तो सांप ही सांप दिखाई दे रहे हैं। तो हमको ये लगता है कि शायद हमसे ही कोई त्रुटि हुई है, जो हमारे नाग देवता शायद हमसे रुष्ट हुए हैं। यहाँ पे हमारे कहलूर नागराजा जी जो हैं वो रुष्ट हुए हैं, मंदिर है यहाँ पे। तो आज हमने यहाँ पे हवन कीर्तन और यहाँ पे जो हमारी जो ग्रामीण जो मुख्य आस्था है कि हम चेलों को मना के या उनसे पूछ के ये पता लगाते हैं कि क्या त्रुटि रही है हमारी यहाँ पे, जो नाग हमें दिखाई दे रहे हैं, जो सांप हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले कभी दिखाई नहीं देते थे, लेकिन कुछ एक करके दिखाई देते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा है कि यहाँ वहाँ जहाँ भी जाएं हम, वहाँ पे बस यही सुनने को मिलता है, वहाँ पे हमें सांप मिले, वहाँ पे सांप दिखाई दिए, यहाँ पे सांप दिखाई दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि शायद हमें नाग मंदिर में आके कुछ इनका जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए और दोबारा से जो देखा जाए कि अगर कहीं हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसकी क्षमा याचना कर रहे हैं। मेरा नाम चमन सिंह है। चमन जी, पूजा अर्चना हो रही है, क्या वजह है बताएं? ये पूजा अर्चना इस विषय में हो रही है कि यहाँ पे सांपों का ज़्यादा आना जाना लग रहा है और सांपों के कारण एक महिला की भी मौत हो गई है यहाँ पे। तो इसलिए हम नाग देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि पूजा पाठ भी कर रहे हैं कि जो आपके द्वारा छोड़े गए हैं तो इनको अपनी शरण में ले ले, और ताकि गांव वालों को सुरक्षा भी मिले और शांति भी मिले।